अब इतना भरोसा हो गया है कि आप मुझसे कहोगे एवरेस्ट पे चढ़ जा, मैं चढ़ जाऊंगा लेके इसको। काफी सस्ती सेकंड हैंड मार्केट में मिल भी जाती है ये गाड़ी। हाँ, इसके साथ बहुत अत्याचार भी करे। अत्याचार मत बोलो यार। वाइफ है जो करवा चौथ पे वेट कर रही है, मगर जो हस्बैंड है वो गाड़ी लेके कहीं और भाग गया। ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी ज्यादा चली हुई गाड़ी है। ये तो 100 में पहुंच गई दूसरे ईयर में। और क्या, ये तो पहुंच जाती है, ये जाती है सीधी। आप भगाओ कितना बहुत मना नहीं करेंगे ये। जैसे आपने बोला ना, इस गाड़ी की आवाज बहुत अलग है, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो फील होता है। क्या एक्स्ट्रा केयर करते हैं कि आज की तारीख में भी गाड़ी इतनी ज्यादा आपकी मतलब बिल्कुल नई जैसी है? थोड़ी देर बाद आगे जाके उसे गुस्सा आ जाता है, फिर वो गाड़ी घुमाता है और वो ट्रक से हेड ऑन चला जाता है। कोई बात नहीं, पेट्रोल के प्राइसेस कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन हमारा जो गाड़ी चेंज करने वाली कॉस्ट है वो बच जाएगी। दोस्तों, ओडोमीटर में आप लोग किलोमीटर्स देख रहे होंगे 1.77 लाख किलोमीटर। और पीछे आइए, पीछे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इसमें सीएनजी भी नहीं लगी हुई है और ये है पेट्रोल कार। और इसकी शाइन देखो आप, 2011 मॉडल गाड़ी है ये, और जिस हिसाब से मेंटेन कर रखी है, आप सोचो कि कितना ध्यान रखा गया है इस गाड़ी का। और साथ में हमारे इस गाड़ी के साथ इसके ओनर भी है विवेक जी, आपका स्वागत है चैनल के अंदर। और उनके फ्रेंड आए हैं विद्युत जी। और ये गाड़ी है SX4 2011 मॉडल, पेट्रोल में है। अभी तक इन्होंने सीएनजी नहीं लगाई है, और सीएनजी क्यों नहीं लगाई ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि इस गाड़ी को 10 साल और चलाना चाह रहे हैं। लगभग इसको 11 साल हो चुके हैं, 5 साल इसके मोटे मोटे तौर पर बचे हुए हैं। बिल्कुल, ये 5 साल और इसका जो है एक्सटेंड करवाएंगे, और वो एक्सटेंड हो भी जाएगा, इतना इनको कॉन्फिडेंस है। और कैसा इनका मेंटेनेंस करने का तरीका है जिससे कि आज भी गाड़ी बिल्कुल नहीं लगती है। कैमरा जज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मेरी आंखों से अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी ऐसा लगेगा कि मुश्किल से 2 से 3 साल पुरानी हो, चाहे इसका एक्सटीरियर क्यों ना हो, चाहे इसका इंटीरियर क्यों ना हो। टायरों में भी इन्होंने कोई भी कंजूसी नहीं कर रखी है, अच्छे ब्रांड के टायर लगा रखे हैं। वो भी जानने की कोशिश करेंगे सारी बातें विवेक जी से कि क्या सोचते हैं वो अपनी गाड़ी के बारे में, और एज अ मतलब फैमिली मेंबर की तरह इसको ट्रीट करते हैं। विवेक जी, गाड़ी में चलते चलते बात करते हैं, ठीक है? इसको चलाते हुए आपको बताएंगे भी। आइए। 1,77,238 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक पेडल में कोई भी मेटल दिख नहीं रहा। आपने चेंज करवाया था क्या? नहीं, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। आप ब्रेक नहीं लगाते बिल्कुल भी? नहीं, ब्रेक लगाते हैं, लेकिन मैं बहुत हल्का लगाता हूँ। मैं गाड़ी को ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा ब्रेक खींच रहा हूँ। हमेशा गाड़ी को जो चलाता हूँ ट्रैफिक के साथ सिंक में चलाते हैं। अच्छा, मतलब जो ट्रैफिक की स्पीड है आप उस स्पीड में चलो ना। क्या जरूरत है आपको उससे एकदम से वो आप यूं कट मार के मारो, फिर यूं ब्रेक मारो, और फिर दूसरा कट मारो, फिर ब्रेक मारो। किस लिए? थोड़ा सा लंबा सेल्फ ले रही है, उसका रीजन बताएंगे आप? ये सेल्फ हमेशा से इसका ऐसा ही है। स्टार्टिंग में 1600 सीसी इंजन था, इसका सेल्फ हमेशा से ही इतना लंबा है। और ना इसकी सीटें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत चौड़ी सीटें हैं। और पीछे आपको कैसा स्पेस मिल रहा है ये बताइए? लेग स्पेस आप देखो, मेरे पास काफी अच्छा खासा लेग स्पेस है। अंदर बैठ के ना पूरी नई वाली फीलिंग दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड अभी भी चमक रहा है, और ये प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह सारी। और कोई भी, अभी हम खराब सड़कों में चला रहे थे ना, प्लास्टिक से कहीं आवाज नहीं आ रही थी इसके। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा, SX4 बंद होनी चाहिए थी क्या? SX4 बंद नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। थोड़ा सा आप मुझे इसको बाइस्ड भी कह सकते हो कि मुझे गाड़ी पसंद है। होंडा सिटी के मुकाबले सस्ती भी थी। होंडा सिटी से उस टाइम 2 लाख रुपए महंगी थी, 2-2.5 लाख रुपए, जो उसका टॉप मॉडल था। लेकिन इसके टॉप मॉडल में जो चीजें जरूरत की थी वो सारी है। और दूसरी चीज ये भी थी कि आप एक जगह मारुति में जाओ और एक जगह जाओ होंडा की गाड़ी में, तो ब्रांड बोलता है। लेकिन अगर आप इन गाड़ियों को बराबर रखोगे तो इसकी रिजिडिटी में, बिल्ड क्वालिटी में ये ज्यादा बेटर है। किसी आदमी के लिए माइलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी नहीं है। और मैं अपना नजरिया बता रहा हूँ, हम लोग का नजरिया बता रहा हूँ। और अपना नजरिया यही है कि यार गाड़ी थोड़ी सी भारी हो, 200-250 किलो, या गाड़ी मजबूत हो, क्योंकि आदमी फैमिली के लिए लेता है, कभी कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है। बट आप रोज तरीके की नीड देखो तो वो यही होती है कि बच्चे को स्कूल छोड़ना है, या कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, कहीं भी होते हैं हेवी व्हीकल चलते हैं हाईवे पे। तो ऑफ कोर्स कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़ी तो नहीं है, बट एक सेफ्टी एक अप्रोच रहती है, तो थोड़ा सा सेफ फील होता है गाड़ी में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग आप एवरेज की बात तो कर रहे हैं, तो एक्चुअल में निकल के क्या आ रहा है सिटी के अंदर और हाईवे पे, मुझे बताइए आप। देखो, अगर आप इसको सिटी में लाइट फुट से चलाओगे, इसका लाइट फुट में भी अगर आप आराम से चलाओगे 50-60 मेंटेन करके, तो ये आपको सिटी के अंदर विद AC 11.5 से 13 के बीच में वेरी करता है इसका। और अगर आप इसको हाईवे पे ले जाओ विद इन 90 to 100 अपनी स्पीड मेंटेन करो। आप 100 की स्पीड काफी होती है हाईवे के लिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अभी किसी भी हाईवे पे आप 100 से ऊपर जाते हो तो चालान कट जाएगा। 120 कुछ ही हाईवेज पे अलाउड है। तो अगर आप जो इंडियन स्पीड लिमिट में अगर उस गाड़ी को चलाते हो तो 16.5-17 ओवर AC कहीं नहीं गया। अच्छा, पेट्रोल की बात आई है तो मेरा एक पर्सपेक्टिव और है कि मैं इस गाड़ी में पेट्रोल ना सिर्फ कंपनी ऑथराइज, जो कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप है
अच्छा। मैं उन्हीं से डलता हूँ। मैं किसी जो इतने सारे पेट्रोल पंप दिल्ली में हैं ये हैं, मैं इन पे नहीं जाता। इनफैक्ट अगर मैं हाईवे पे भी जाता हूँ तो जो रूट होता है उस पर मेरे मार्क्ड होते हैं कि ये वाला पेट्रोल पंप कंपनी ओन्ड है, तो मैं उसी से पेट्रोल डलवाता हूँ। और उसका एक रीजन है, हर पेट्रोलियम कंपनी ने वेंडर्स को एक लिमिट दे रखी है प्री मिक्स की इथेनॉल की। जो कंपनी ओन्ड में आता है वो तो अपना एक स्टैंडर्ड डाल के देते हैं 10%, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। अच्छा। तो हाँ, ये कंपनी ओन्ड में जो, और जरूरी नहीं कि 10% आएगा, उनकी मिक्सिंग में वो कम भी हो सकता है इथेनॉल, लेकिन जो वेंडर है वो हमेशा मैक्सिमम लिमिट या थोड़ा ज्यादा कर देता है, तो वो जो है वो भी आपके इंजन को एक इम्पैक्ट डालता है। कभी ये हमने फील किया है। अभी जैसे उसका एसी परफेक्ट काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, बड़ा ही अच्छा एसी लगा मेरे तो। घुसते ही मेरे को इतना मजा आया, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है, अंदर पता ही नहीं चलेगा मतलब कि बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है। और मुझे एक बात बताइए यार, अभी तक आपने 177 चला ली, कभी ऐसा सोचा नहीं कि सीएनजी लगानी है मेरे को, क्योंकि गाड़ी तो आपने काफी चला दी है। हाँ, अच्छा। ऐसा नहीं कि सीएनजी सोचा नहीं था, लेकिन फिर सीएनजी के बारे में समझा कि वो उसका इम्पैक्ट कैसा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बातें थी कि सीएनजी लगाओगे तो इंजन दब जाएगा, इंजन खराब हो जाता है, ये हो जाता है। तो मैंने उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा भी। जब सीएनजी के बारे में इनिशियली पढ़ना मैंने शुरू किया तो सीएनजी फाइंड आउट हुआ कि सीएनजी इज वेरी क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल, क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर बहुत हाई है। लेकिन सीएनजी का कैलोरीफिक वैल्यू कम है, पावर इंजन की 10 से 12% डिक्रीज करती ही करती है। अगर आपने सीएनजी लगाया, आपका 10 से 12 bhp सीधा डाउन जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि ये इंटरनल कंबशन इंजन हैं, टाइम के साथ वियर एंड टियर भी होता है, तो जो कंपनी ने आपको bhp दिया है, लाइक इसका इंजन उन्होंने दिया हुआ कि 104 bhp इसका मैक्सिमम है, तो टाइम के साथ वो भी डिग्रेड होता है। तो आपको सीएनजी लगाते ही आपको ऐसा नहीं कि 104 bhp में आप 10 कम करोगे तो 94 bhp या 90 bhp पावर मिल जाएगी, आपको पावर उससे कम मिलेगी टाइम के साथ। इसके साथ ये भी पढ़ा कि इंटरनल कंबशन इंजन काम कैसे करता है। जो मेन इफेक्ट करता है वो करते हैं इनके इनटेक वाल्व्स, जो हेड है वो ज्यादातर डैमेज होता है सीएनजी से। और उसका रीजन क्या है कि इनटेक वाल्व्स के ऊपर चलता है ऑयल, और ये है वीवीटी इंजन कि इसके अंदर प्रेशर से जो वॉल्व्स हैं वो दो, जो इसका लोब है जो कैमशाफ्ट में है उसमें 2 लोब हैं जो एक पर्टिकुलर आरपीएम पे ऑयल प्रेशर से शिफ्ट करता है, और वॉल्व जो है वो ज्यादा खुलते हैं कम खुलते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ऑयल जब आप स्टार्टिंग में रोज कोल्ड स्टार्ट करते हो, गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जा रही है, उसमें क्या होता है ऑयल जो है वो चिपक के रह जाता है और वो हीटअप होके उस पर बर्न होता है। रीजन बीइंग, जिस टाइम ये गाड़ी मेरे पास जब सीएनजी का मैंने लगाने का सोचा था उस टाइम ऑयल उतने एडवांस थे भी नहीं इंडिया के, ज्यादातर मिनरल ऑयल और सेमी सिंथेटिक ऑयल चलते थे। अब मिनरल ऑयल जो है, अगर कोई मिनरल ऑयल जो आपने 240 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, और सीएनजी जो चलती है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर जाता है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है इसके अंदर, उसमें वो ऑयल बर्न होता है और वो स्लज डालता है वॉल्व्स के ऊपर, जो धीरे धीरे आपके वॉल्व के ऊपर भी होता है और उसकी निडल के ऊपर भी जमता है। क्लियरेंस बढ़ जाती है, आपका एयर फ्लो कम हो जाता है अंदर, आपको और पावर कम हो जाएगा, इंजन दब जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पेट्रोल पे चलाते रहो तो पेट्रोल उसको पूरा क्लीन तो नहीं करता, लेकिन ओवर दैट बहुत लॉन्ग पीरियड तो उसको वो साफ करता रहता है, क्योंकि पेट्रोल खुद अपने आप में एक सॉल्वेंट है, वो कार्बन को वहां से हटा देता है। जैसे कि आप बता रहे थे कि इसको 10 साल और चलाना है, तो इसीलिए हमारे डिजाइन इस तरीके का है। कोई बात नहीं, पेट्रोल के प्राइसेस कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन हमारा जो गाड़ी चेंज करने वाली कॉस्ट है वो बच जाएगी। और अभी जो टाइम है ना, वो एक टाइम ये सोचने वाली बात है कि सीएनजी इज नॉट गोइंग फॉर एवर। ये एक बहुत ट्रांजिशन पीरियड है इस टाइम। आपके पास 2 प्लेटफॉर्म आ रहे हैं इंडिया के अंदर, एक आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का और दूसरा प्लेटफॉर्म आ रहा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। आपको नहीं पता कि अगले 10 साल में क्या चलेगा। अगले 10 साल में स्टेबल भी ये भी डिसाइड भी हो जाएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया प्रोसीड कर रहा है और कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए उस टाइम। तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट भी डाउन आ जाएगी। अच्छा, इन्होंने एक ये निकाल भी दिया है कि आप इसी गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी प्रपोजिशन आ चुका है। मतलब आपका 20 साल का प्लान है क्या इसका? अरे जब मेरी चेसिस मजबूत है मैं चेंज कर लूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्यों गाड़ी जब नहीं लेके आपका सोचना इस टाइप का है, एक बार गाड़ी लो, अच्छी गाड़ी लो और उसको लंबे समय तक चलाओ। बिल्कुल एग्जैक्टली है ना। रीजन बीइंग है कि ये डेप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि ये इसका कोई एप्रिशिएशन है। तो आपने अगर एक बार पैसा लगा दिया तो उसका पूरा फुल वैल्यू करो। आपने कर दिया फिर बीच में दोबारा लगा रहे हो, फिर दोबारा लगा रहे हो, क्या मतलब है उसका? देखो, इतना चलने के बाद ना गाड़ी के हाव भाव से ही पता चल जाता है, और ये गाड़ी बिल्कुल बच के चल रही है इस टाइम पे, ऐसा लग नहीं रहा है कि इतनी ज्यादा चली हुई गाड़ी है। और मुझे एक बात बताइए कि आप क्या एक्स्ट्रा केयर करते हैं कि आज की तारीख में भी गाड़ी इतनी ज्यादा आपकी मतलब बिल्कुल नई जैसी है? ये आदमी के साथ भी होता है। आप खाना पीना साफ सुथरा रखो, लंबा जिएगा। अच्छा। ठीक है। अब मैं किसी ब्रांड के ऊपर या किसी कंपनी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, वो अपना ऑयल यूज करते होंगे, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिकली इसके लिए ऑयल अपना चूज किया हुआ है जिसको मैं कॉन्स्टेंटली यूज करता हूँ। इसका रिकमेंडेड इंजन ऑयल जो है 5W30 है, लेकिन मैं 5W40 यूज करता हूँ
और वो भी शेल हेलिक्स अल्ट्रा। आपके और जितने इंजन ऑयल वो सारे आपके पेट्रोलियम बेस्ड है, मतलब कि आपके मोबिल ऑयल बेस्ड है। और जो शेल हेलिक्स अल्ट्रा है उसका जो बेस है वो नेचुरल गैस बेस्ड है, तो उसमें स्लज वगैरह बनना ये बहुत कम, वो ऑयल जलता कम है, इंजन के अंदर गंदगी कम आती है। तीसरी चीज शेल की एक खासियत अपनी ये भी है कि वो इंजन को क्लीन रखता है। दूसरी चीज जो है आप हमेशा अपना कूलेंट का ध्यान रखो। तीसरी चीज होती है कि मैं इसके इनटेक वाल्व्स जो है हर तीसरी या चौथी सर्विस पे उनको क्लीन करता हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी पूरी थ्रॉटल बॉडी, इनटेक वाल्व्स, ये सारे जितना कार्बन डिपॉजिट है वो सारा निकल जाता है। जो वाल्व पे जो क्लियरेंस जो जमा होनी है, जिसके लिए हम कह रहे थे कि वो जमा होती चली जाती है, वो वाला कंसर्न नहीं आया, तो आपका हेड और सिलेंडर बिल्कुल परफेक्ट चलता रहेगा। अच्छा, ये जो आप सर्विस करवाते हैं ऑयल चेंज वाली, आप आफ्टर मार्केट करवाते हैं या फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर में करवाते हैं? मैं आफ्टर मार्केट करता हूँ। मैंने अपना मैकेनिक अपना ऑलरेडी लोगों से बात कर रखी है, उनके सामने खड़े होकर मैं उनको बोलता जाता हूँ और वो करते जाते। मतलब हर सर्विस जो है मैं ऑलरेडी अपनी डिजाइन करके लेके जाता हूँ। उनको खुद परेशानी होती है कि अच्छा ये करना है, अच्छा वो करना है, अच्छा ठीक है। वो मुझसे कहते हैं कि आप ना ये पढ़ पढ़ के आते रहते हो और हमें ध्यान देते हैं। गियर ऑयल कब चेंज करवाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? गियर ऑयल, हाँ, मैंने इसमें एमसॉइल का एक अब ब्रांड है यूएस का, उसका गियर ऑयल स्पेशली मंगवाया था। वो कोई ज्यादा महंगा नहीं, मतलब एक वन टाइम एक्टिविटी है, तो आपको वो अराउंड से कॉस्ट पड़ता है कोई 1400 रुपए का एक डब्बा होता है, वो 2.5 लीटर पड़ता है। तो आपने अगर 2-3 साल में, क्योंकि वो 70,000 किलोमीटर चल रहा है, 2-3 साल में अगर आपको ये 3 डब्बे डालने पड़े तो मेरे से कोई फर्क ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और मैं आपसे इतना क्यों पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि इसके गियर शिफ्टिंग बड़ी ही स्मूथ है, क्लच बिल्कुल लाइट है, सस्पेंशन में कोई आवाज नहीं है, बट छोटी मोटी आवाज आपके स्टीयरिंग से जरूर आ रही है। और मैंने ये भी सुना है कि इसके स्टीयरिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ, वो आती है। जो इन्होंने स्टीयरिंग का जो बनाया है ना, जो सिस्टम बनाया है, वो उतना रोबोस्ट नहीं बनाया। पूरा स्टीयरिंग रोबोस्ट है, लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट है जो धोखा देता है, वो है स्टीयरिंग रैक का बुश। वो बुश जो है इन्होंने बहुत हल्का बनाया है, और वो होता क्या कि जिस तरह की गाड़ी है, जिस तरह से आप इसको चलाते हो, वो बुश बहुत जल्दी वियर एंड टियर में चला जाता है। आपने कितने बार चेंज करवा लिया अभी तक? इसको मैंने एक ही बार चेंज करवाया है, तो इसको मैंने आराम से चलाया तो ये चल गया, अराउंड 1:30 तक चल गया था बुश वो। अच्छा। फिर 1:30 के बाद मैंने उनसे पूछा इसका रैक पुश बना दो, कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने कहा सर खर्चा क्या, वो खराद वाला बनाता है, अच्छा, और वो पूरी लेबर में मिला के 2,000-2,200 रुपए का खर्चा आता है। 1,500 रुपए वो लेगा, 700-800 रुपए हमारी लेबर है। मतलब कि 40-50 हज़ार किलोमीटर में 2 से 2,500 का एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ेगा आपकी सर्विस में। यस। वैसे कोई ये डील ब्रेकर तो है नहीं, क्योंकि अभी इस वीडियो को जो भी देख रहे होंगे ना, तो वो SX4 लेने का मन भी बना रहे होंगे साथ साथ में। बिल्कुल। तो उनके लिए ये चीजें क्लियर करना काफी जरूरी है। बिल्कुल। इसके इंजन की आवाज भी ना मेरे को बहुत प्यारी लगी, बहुत ही भारी आवाज है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा सा स्पोर्टी फील भी आता है जब आप इसको खींचते हैं ना। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसके किस्से बताइए, कहाँ कहाँ लेकर गए हैं? 1,77,000 किलोमीटर कम नहीं होता। अरे इस गाड़ी ने बिल्कुल हमारा ऐसा काम किया है कि जैसे मान लो कि फैमिली में होता है ना, कोई भी इमरजेंसी फंस गई, तो आपकी फैमिली में एक मेंबर साइड में आके खड़ा हो जाता है। अच्छा। ये ऐसे ही खड़ी हो जाती है बगल में आके मेरे। जैसे कि अगर देखिए, मैं छोटा भाई हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। कभी कभी होता है चीजों में फंस जाते हैं तो भैया याद आते हैं या फादर याद आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब ये फंस जाते हैं तो फिर SX4 याद आती है कि साला अब मैं क्या करूं, चल। तो एक तरीके से उस तरीके की फीलिंग है कि एक मतलब एक कॉन्फिडेंस रहता है इनके पास कि अगर कुछ भी जाना हो, मुझे कोई मान लीजिए 3200 किलोमीटर कवर करने हैं 2 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर, कई इमरजेंसी, अभी कोरोना में बहुत इमरजेंसीज आई थी और भी चीजें आई थी, तो उन सभी कंडीशंस में ये गाड़ी मतलब बहुत ही हमें यूजफुल हुई और बहुत कम समय में बहुत अच्छे से हमने उस इमरजेंसी को हैंडल कर लिया। जनरली ऐसा होता नहीं है, गाड़ी 10 साल 11 साल पुरानी हो चुकी है, लोग सोचते हैं कि यार चलो नई गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी इतना चलने के बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस है आपको इस गाड़ी में, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप इसको एज ए फैमिली मेंबर ट्रीट कर रहे हैं, तभी आपको इतना कॉन्फिडेंस भी है। आपको मुझे लगता है कि सारी एक एक चीजों के बारे में इसको पता होगा कि इसका कब क्या करवाना है, मतलब आप चलाने से ही पता चल जाता होगा कि इसके साथ होने क्या वाला है कुछ टाइम के बाद। एग्जैक्टली। इसकी रिलायबिलिटी का मैं आपको एक बताता हूँ। अभी एक मैंने डर के मारे इसका एक पार्ट चेंज कराया जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा था। अच्छा, वो क्या था? इसकी बगल की बेल्ट्स होती हैं, AC बेल्ट होता है आपका, और वाटर पंप और ऑयल पंप का बेल्ट, ऑक्सिलरी बेल्ट, और जो ऑक्सिलरी बेल्ट्स होते हैं, ये बेल्ट जो है ना वही थी जो कंपनी से लगी हुई थी।
अच्छा, ये मैंने अभी 170 की सर्विस पे चेंज करवाई है। वो तो हो जानी चाहिए थी चेंज। वो बहुत पहले नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे कोई आवाज नहीं दी, अच्छा। कोई स्लिपेज नहीं, कुछ नहीं, वो कांस्टेंट चलती थी। मुझे ही इस बात का डर हो गया कि यार ये इतनी पुरानी हो चुकी है, कहीं इमरजेंसी में कहीं ये टूट ना जाए। मतलब वो आवाज नहीं कर रही थी, मतलब वो बेल्ट अभी भी रखी है मेरे मतलब पास। घर का कोई मेंबर अगर स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लो। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि यार अब थोड़ा ना सोचो भी। थोड़ा ना इसको अब चेंज कर देते हैं, ये ना धोखा हो जाएगा कहीं। टायरों का कौन सा सेट चल रहा है और सस्पेंशन का काम कितने बार हो चुका है, बुश वगैरह? हाँ मतलब बुश वगैरह मैं कभी चेंज नहीं कराता, मैं सीधा करता हूँ, पूरा पार्टी चेंज करता हूँ। अच्छा, आप मत- आर्मी चेंज करवा दे? पूरी आर्मी चेंज कराता हूँ मैं, उसमें लेता ही नहीं। उसमें इसका जो सस्पेंशन अगर आप ढंग से चला रहे हो तो 80-90 हज़ार पे कहीं नहीं जाता। अच्छा, 1 लाख का सस्पेंशन आराम से खींचता है ये। और अभी कितने बार हो चुका है? एक बार हुआ है? एक बार हुआ है। कितना खर्चा आया था? खर्चा अगर आप अपने पार्ट अपने आप खुद अरेंज करोगे तो 15-16 हज़ार में आराम से पूरा सस्पेंशन पार्ट चेंज साथ हो जाता है। ये टायरों का तीसरा सेट है, तीसरा सेट। अभी आपने कॉन्टिनेंटल UC56 लगा रखे हैं। UC6 डाल रहा है। और ये जो है ये आपके वेट और ड्राई दोनों के लिए ही इनकी एक्सट्रीम ब्रेकिंग है। और मेरी राय भी है लोगों से, आप चाहे कहीं भी कंजूसी करो, टायरों में प्लीज मत करो। और खास करके कॉन्टिनेंटल ऐसा ब्रांड है जो आपको मतलब उतनी ज्यादा कम तो नहीं है कीमत उसकी, ना, लेकिन फिर भी मिड रेंज में आता हाँ, मिड रेंज में आ जाता है और क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलती है। हाँ, ऐसा सीन ये भी होता है कि देखो ऐसा ना, इन टायरों का बेनिफिट आपको अगर कोई आपने लोकल टायर लगा हुआ है तो आपको सिर्फ नॉइज के अलावा और कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन एक्सट्रीम फर्क तब पड़ता है जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में जाते हो, आप ब्रेकिंग करते हो, ब्रेकिंग करते हो। इमरजेंसी ब्रेकिंग, और आप कॉर्नरिंग करते Cornering हो करते हो, बिल्कुल। तेज स्पीड में, तो आपको डिफरेंस आराम से समझ में आ बिल्कुल जाएगा। आता है। आप ब्रेक मारो, नॉर्मल टायर से ब्रेक मारो, ये गाड़ी पहले रुक जाएगी, वो आगे भाग जाएगी। अगर आपके पास मतलब बजट कंस्ट्रेंट है तो आप एक एक्सेल पे दोनों टायर सेम तरह के चेंज कराओ। कभी ऐसा नहीं कि यार एक टायर मिशलिन का चल रहा है, एक टायर हाँ। कॉन्टिनेंटल का चल रहा है। उसका रीजन ये है कि इनकी ट्रैक्शन में फर्क होता है। बिल्कुल, और जब आप ब्रेकिंग मारोगे, लेफ्ट राइट भागेगी। हाँ लेफ्ट राइट भागेंगे भी, और जब आप ब्रेकिंग मारोगे तो वो एक बॉडी में टॉर्क जनरेट करता है गाड़ी को घुमाने के लिए, जो कि एक्सट्रीम स्पीड में या एक्सट्रीम ब्रेकिंग में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल स्पीड में नहीं पता चलेगा। तो आपकी गाड़ी पलट सकती है। अभी आप जैसे YouTube पे सर्च करनी है कि SX4 के जो ऐड होते हैं और गाड़ियों के ऐड देखिए, तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी का जो मारुति है या सुजुकी की है, इसको किस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप देखो होंडा सिटी का ऐड देखो या बाकी ऐड देखो, तो आपको उसमें दिखेगा कि मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी है ना। हाँ। और ऐड में दिखेगा आपको कि बड़ी बड़ी मॉडर्न सिटीज हैं, हाँ। उसमें गाड़ी बहुत स्मूथ तरीके से ग्लाइड करती हुई जा रही है ना। लेफ्ट टर्न पे मुड़ रही है ना, बेटा बाप से मिल रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उसमें एक परसेप्शन है कंपनी का कि दिस कार इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली, स्मार्ट, ब्रेनी कार। मैं होंडा सिटी की बात नहीं, होंडा सिटी तो भाई और भी गाड़ियां देखो, हर गाड़ी का अपना परसेप्शन होता हाँ। है ना। अब आप SX4 के ऐड आप खोलो, आपको कई सारे ऐड दिखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं फैमिली भी दिखाई है कुछ ऐड में, अच्छा। बट मैक्सिमम ऐड में जो एक आप रेपिटेटिव पैटर्न देखोगे, हाँ। वो दिखेगा मैन आर बैक, अच्छा, है ना। इट्स लाइक जैसे आपने बोला ना, इस गाड़ी की आवाज बहुत अलग है, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो फील होता है। फील है। उसके ऐड में आप दिखाता है कि जैसे एक छोटा बच्चा है जो बचपन में गाड़ी को इधर फेंकता था, खिलौनी गाड़ी उधर फेंकता था, हाँ, अब वो बच्चा बड़ा हो गया तो वो SX4 को इधर उधर फेंक रहा है ना। उसमें एक ऐड है कि कोई वाइफ है जो करवा चौथ पे वेट कर रही है, मगर जो हस्बैंड है वो गाड़ी लेके कहीं और भागा। इट्स लाइक कि ये गाड़ी ऐसी है जो बंदे के लिए गाड़ी है, बंदा है ये। तो ये बंदा है जो मतलब जिसके साथ आप अपनी जो भी फैंटेसीज हैं गाड़ी को लेके, जो एक बंदे को एक फ्रीडम पावर वाली एक फील देता है, उस तरीके की परसेप्शन है। और कहीं जगह मतलब उसके सारे एड्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत टफ कोई पहाड़ है, उस पे खींच के ले जा रहे हैं। हाँ। एक ऐड तो बहुत ही लाजवाब है, अच्छा, ये गाड़ी के पीछे एक ट्रक पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, और थोड़ी देर बाद जो गाड़ी में जो बंदा बैठा होता है वो डर जाता है कि मेरे पीछे ट्रक क्यों पड़ा है। हाँ, हाँ। थोड़ी देर बाद आगे जाके उसे गुस्सा आ जाता है, फिर वो गाड़ी घुमाता है और वो ट्रक से हेड ऑन चला जाता है। अच्छा। और फिर धीरे धीरे ट्रक को डरा के उसको पीछे भगा देता है। तो ये बताना चाह रहा है कि एड में यही दिखाना चाह रहा है कि दिस कार इज समथिंग व्हिच आपको पावरफुल फील कराती है, सेफ फील कराती है। कोई अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आप उससे डट के लड़ सकते हो। कहने का मतलब है आप लोगों का, ये जो चली है 1,77,000, ये नॉर्मल तरीके से एक सज्जन पुरुषों की तरह नहीं चली है। हाँ। इसको आपको जैसा मन किया, जब इसको पेलने का मन किया आपने इसको पेला, भी है। इसके साथ बहुत अत्याचार भी करे। अत्याचार मत बोलो यार। जनरली जो है हम बहुत ही आराम से चलाते हैं, मतलब कि कभी लोग जनरली क्या करते हैं, लोग गाड़ी सुबह उठाया और सीधा एक्सीलेटर रखा और सीधा चल दी है गलत बात। और रोड पे। लेकिन मेरा जो सीन रहता है, जो मैंने आपको बताऊंगा, ये TP में सेंसर लगाया है, हाँ। वो मेरा लगाने का रीजन यही है, मैं इस गाड़ी को जरा
ज़्यादा तब तक पुश नहीं करता हूँ जब तक टायर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं पहुँच जाते। टायर के साथ साथ इंजन भी जब अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर में ना पहुंच जाए तब तक भगाना नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत होती है सेल्फ मारा, गियर डाला और चल दिए, वो बहुत गंदी आदत है। वो गंदी आदत है। अगर आपको जरूरत भी है, आप एकदम से चलाते हैं ना गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद, तो उसको रैव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, रैव नहीं करना चाहिए, आराम से चलाओ 1-8 किलोमीटर बाद। हाँ। उसके बाद अब सारा कुछ सही हो जाएगा। मतलब प्रॉपर लुब्रिकेशन मिल जाएगा पूरे इंजन को भी, ट्रांसमिशन को भी। ठीक है, तब आप जैसे मर्जी तब आप चलाइए। गाड़ी का इंजन की घुमाते हो, स्टार्ट करने से पहले सारे सेंसर्स चेक होते हैं। लोग क्या करते हैं, जब तक चेक होने से पहले की को घुमा देते हैं। आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होगा, कई बार वो मैक्सिमम क्या होता है, वो ECU में हैंग स्टेज में रह जाता है ABS। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपका ये एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। ये ऐसा होगा जैसे आदमी सुबह नींद में से उठ रहा है और आपने कहा कि चल दौड़ लगा। अरे भाई आग तो खोल लेते। हेडलाइट में इसके अंदर फिलिप्स के LED बल्ब लगे हुए हैं जो एक्सट्रीम अल्ट्रॉन करके आते हैं। रिले वगैरह लगी है? नहीं, कोई रिले नहीं है। यही बताता हूँ मैं, ये इसीलिए मैंने आपको बताया पॉइंट। क्योंकि लोग क्या करते हैं, करोल बाग जाते हैं 90 वाट का बल्ब लगवा देते हैं, 100 वाट का बल्ब लगवा देते हैं। जो दिक्कत वाला होता है, आपको रिले लगानी पड़ती है, राइट। ये 21 वाट के हैं। अच्छा, एक बल्ब 21 वाट का है, जबकि इस पे 60 वाट का बल्ब लगता है आपको, जो हाई बीम का होता है। लेकिन रोशनी उससे ज्यादा होती होगी। रोशनी उससे ज्यादा होती है, रोशनी उससे ज्यादा, लेकिन स्टिल मैंने और इम्प्रूव किया हुआ है। आपका नीचे फॉग लैंप जो है नीचे, उस पे नीचे प्रोजेक्टर्स लगे हुए। प्रोजेक्टर्स में हाई लो बीम दोनों ही हैं, तो इसलिए प्रोजेक्टर चलाने से जब मैं लो बीम पे चलाता हूँ तो सामने वाले को वो ग्लेयर नहीं मारते, कट है उसके अंदर, तो वो रोड पे ही रहता है। अब इन दोनों का अगर पावर कंजम्पशन आप देखोगे, 21 वाट ऊपर का है। आपका फॉग लैंप जो लगता है वो 35 वाट का होता है, लेकिन वो 45 वाट के लगे हुए हैं। उसके साथ रिले लगी हुई है। लेकिन अगर आप टोटल लोड देखोगे तो ऑल्टरनेटर के ऊपर इंजन के मतलब जो पावर लोड है वो एक्चुअल से कम है। तो अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रिकल्स को मेंटेन कर दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं खराब होगी। क्योंकि 60 वाट का था, वो 21 वाट में कम हो गया। 21 वाट मतलब कि आप 60 मतलब 40 वाट इधर है, 40 वाट इधर है, 80 वाट का गैप है मेरे पास। आपके अल्टरनेटर की लाइफ बढ़ गई है, कहने का मतलब। एग्जैक्टली, मतलब कि आपने अपनी चीजों को, इलेक्ट्रिकल्स को आप ऐसे नहीं कि आप मार्केट में गए और कुछ भी उठा के लगवा दिया, क्योंकि उसका आउटपुट ज्यादा है। आप ये देखो कि वो इंजन पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि तेल तिलों में से ही निकलना है, पावर इंजन ने ही जनरेट करनी है। तो अगर आप उस लोड को किसी तरह से, थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। वो बल्ब जो है ना, वो 10,000 रुपए का पूरा पेयर है, महंगा है, लेकिन आप ये देखोगे वो मुझे बहुत फायदा कर रहा है। डिसकंटिन्यू हो चुकी है काफी टाइम पहले। बिल्कुल हो चुकी है। पार्ट्स वगैरह आराम से मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं? पार्ट्स बहुत आराम से मिलते हैं इसके। तो मतलब थोड़ा बहुत सुनने में आता है कि SX4 के पार्ट्स में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अब अपनी गाड़ी को आप ये मान के चलोगे कि ये गाड़ी है, ये एक मेटल है, तो आपको दिक्कत होगी। आपका फैमिली मेंबर है, दवाई नहीं मिलेगी, अरेंज करोगे ना? बिल्कुल करेंगे। तो यही सीन है। अगर आप थोड़ी सी सर्च करोगे इस पे, मोनरो एक ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। टेलरोज है, अच्छा ब्रांड है। आपका कैब्रियल है, ये अच्छा ब्रांड है। मोनरो में मैंने 9 साल जॉब करी है। मुझे मालूम है। अच्छा। मैंने इसलिए मैंने मोनरो मैं रिसर्च करने में बहुत आगे है। अच्छा। तो उनके स्पेयर पार्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी हैं, लेकिन उसी में आपको इसका आर्म जो है, जो 6,000 का मिल रहा था, वो 2200 मिल जाएगा। देखो, आप जैसे केयर करते हैं ना अपनी गाड़ी की, आपको काफी टाइम पहले पता चल जाता होगा कि ये होने वाला है ना। इसने कभी ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन मुझे दी ही नहीं। मतलब मैं इसलिए तो इस बार मेरा अब इतना भरोसा हो गया है कि आप मुझसे कहोगे एवरेस्ट पे चढ़ जा, मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन इसको नहीं, ये मगर उससे पहले तैयारी करेंगे बहुत ज्यादा। इसका ग्राउंड क्लियरनेस 185 mm है। जो होंडा सिटी टकराती रहती है ना इधर से उधर, 190 टकराती रहती है, मैं सीधा उड़ा ले जाता हूँ बाबा यहाँ से। अभी जो स्लाविया आ रही है उसका 179 mm है। दुनिया उसमें कितनी खुश हो रही है, ये देखो। इसका 185 mm ऑलरेडी है। 16 इंच के टायर लगे हुए हैं, 205 60 R16 का इसका प्रोफाइल है। टायर बहुत बड़े हैं। टायर इसके बहुत बड़े हैं, ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त है। आपको जो हाई स्पीड में लेते हो ना, टायर जब प्रॉपर वार्म अप हो जाते हैं, आप ब्रेक मारो, आप कितनी स्पीड में होगे, आपको लगेगा हाँ गाड़ी कॉन्फिडेंस में, कहीं गाड़ी यूं नहीं हिलती। देखो, कई बार क्या होता है ना, किसी अच्छे प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं ये लोग कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। एग्जैक्टली। फिर बाद में वो पिट जाता है और फिर बाद में मलाल भी होता होगा। बिल्कुल होता होगा। ये तो 100 में पहुंच गई दूसरे गियर में। और क्या, ये तो पहुंच जाती है, ये जाती है सीधी। आप भगाओ कितना भगाओ, मना नहीं करेंगे ये। और बहुत स्टेबल है यार। आप बिल्कुल कुछ भी, आप स्टीयरिंग में कुछ करो, आपको बिल्कुल नहीं लगा, ब्रेक मारो सीधा रुक जाएगी गाड़ी। और 100 की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल चलती है, तैरते हुए चल रही है एंडुलेशन में ना, यूं 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 यूं। ऐसी आवाज मैंने किसी भी इंजन से सुनी नहीं है इस रेंज की गाड़ियों में। ये ऐसा लग रहा है कि इसमें 2000 सीसी का इंजन लगा हुआ है। सच में आवाज ऐसी है इसकी। तो ओवरऑल बात ये है, फील आती है गाड़ी को चलाने में। और जैसा आप बता रहे थे, जैसे इसको पोजीशन किया गया था, जैसे इसकी
एडवर्टीजमेंट आती थी उस हिसाब से तो है ये गाड़ी। गाड़ी वैसे। और सेम ऐसी एडवर्टीजमेंट बलेनो जो पुरानी वाली थी ना, हाँ उसकी भी थी। हाँ बिल्कुल वो थी। भगाते हुए अपना मतलब बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल। एक बात बोलूंगा बेलेनो कहीं ना कहीं हमने एक दो मतलब मैं तो देखता रहता हूँ ना। अरे ये वो बलेनो, ये तेरी वाली बलेनो की बात नहीं कर रहे। ये वो एक बलेनो इससे पहले आती थी, SX4 तो पहले बलेनो सेडान टाइप की ना। हाँ। वो तो अभी जो आती है बेलेनो वो तो हैचबैक टाइप की है ना। वो हैचबैक है, मैं उस हैचबैक की ही बात कर रहा हूँ। वो दूसरे की बात कर रहे समझ हैं। गया। अरे भाई मैं अच्छा, समझ गया। अच्छा ठीक है। देवताओं मैं पुरानी वाली बेलेनो जो सेडान आती थी ना, जो बहुत स्ट्रांग गाड़ी थी, हाँ, हाँ। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उस ऑटो में टक्कर हो गया, उसका फ्रंट पूरा पिचक गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट लुक्स लाइक यू नो अ स्वीट कॉफिन। ओके, काफी हार्ड स्टेटमेंट है बट अपना अपना है। ऐसा स्टेटमेंट दे, मगर मारुति ने सुन लिया ना। वो पकड़ लेगी कि ये क्या कहते हो तुमने हमारे बारे में। काफी देर हो गई है चलाते हुए, इसका पेट्रोल का कांटा कम नहीं हो रहा है। नहीं वो होगा, आराम से होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। 50 लीटर टैंक है, इतना आसानी से नहीं जाएगा। अब आप ये देखोगे, आपको उतना फील नहीं होगा, माइलेज इतनी ज्यादा बुरी नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया था। देखो सीधी सी बात है, अगर आपने इसके एक्सीलेटर पे पाँव रखना शुरू किया तो ये पेट्रोल ओख लगा के पिएगी। बिल्कुल जैसे सही आप बात है। जग से पानी नहीं डालते हो, हाँ। वैसे पानी जाएगा। लेकिन अगर आपने इस पे बिल्कुल पाँव अपना हाथ प्यार से रखा, हाँ। और ये पूरी पावर जनरेट करती है। ऐसा नहीं कि इंजन स्ट्रेस्ड है, आप हल्के से पाँव में रखोगे 50, 60, 70 तक ये आराम से पहुंच जाती है। देखो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही है और कुरेद के निकाला जा रहा है कि ये ऐसे कैसे मेंटेन करते हैं गाड़ी को। ठीक है, तो गाड़ी पहली बार चैनल में आई है हमारे SX4 और काफी सस्ती सेकेंड हैंड मार्केट में मिल भी जाती है ये गाड़ी। हाँ तो आपके लिए अच्छा है, अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, थोड़े से इनपुट ले सकते हैं यहाँ से। और CNG फ्रेंडली इंजन है यार, मैंने बहुत सारी SX4 जो नहीं, है SX4 CNG में भी आती है। काफी अच्छे इनपुट दिए इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर काफी अच्छी बातें बताई। 100 बात की एक बात, गाड़ी को बहुत प्यार करते हैं अपनी। एज ए फैमिली मेंबर मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर बोलूँगा, एज ए फैमिली मेंबर इसको रखते हैं और इसकी केयर करते हैं और ये कभी साथ नहीं छोड़ती और आज की तारीख में भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो यही बातें हैं, आप अपनी गाड़ी को प्यार दोगे, वो आपको जो है हमेशा साथ देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय और थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू आप लोगों से। हाँ।